बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहा। बड़ी संख्या में कई जिलों में हिंदू सड़क पर उतर आए। उनकी मांग थी कि उनके साथ इंसाफ हो और दंगाइयों को सजा मिले। 11 अगस्त की इन तस्वीरों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब अत्याचार की अति हो जाती है तो फिर जुल्म करने वालों के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। 5 अगस्त को छात्रों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया था। अब बांग्लादेश के लाखों हिंदू अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अंतरिम सरकार से आश्वासन चाहते हैं। आज भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एक हैंडल से दावा किया गया ये वीडियो बांग्लादेश के गोपालगंज का है, जहां हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपनी बहन बेटियों के साथ मान सम्मान को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर में भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने खुद के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके अलावा नरैल इलाके में भी प्रदर्शन का दायरा बढ़ता हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और स्थानीय प्रशासन से कहा उनकी सिक्योरिटी चाक चौबंद की जाए। कुछ दिन पहले जिस तरह आर्मी को इलाके में लगाया गया था उसी तरह के कदम उठाए जाए। बांग्लादेश में 5 से 7 अगस्त को हुई हिंसा में कई हिंदू मारे गए थे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू समुदाय पर हमले से जुड़ी 205 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बांग्लादेश में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। आप सोचिए जरा, पुलिस वाले ही हड़ताल पर चले गए थे। अंतरिम सरकार से भरोसा मिलने के बाद अब ये पुलिस वाले हड़ताल से वापस लौटने को तैयार हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू समुदाय के लोग बाहर निकले, बांग्लादेश सरकार से दंगाइयों के खिलाफ सख्ती बरतने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह जुल्म किए उसे लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका था। खासतौर से अलग अलग मुल्कों में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग अपने बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के सपोर्ट में खुलकर आ गए। तस्वीरें अमेरिका के मिशिगन इलाके की हैं, जहां भारतवंशियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। ये सब लोग पोस्टर बैनर लेकर आए थे। इसी तरह अमेरिका के बे एरिया में भी कई लोग इकट्ठा हुए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं को इंसाफ दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए, इसे लेकर बांग्लादेश सरकार से अपील भी की। इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिशियल रेजिडेंट व्हाइट हाउस के बाहर भी लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ एट्रोसिटी पर चिंता जाहिर की। बड़े से पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्रिटेन में भी रविवार को कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सबका कहना था कि हिंदू आबादी को बिना किसी डर के रहने दिया जाए। जिसके साथ हिंसा हुई उन्हें बांग्लादेश की सरकार से कंपनसेशन मिले, रहने को नया घर दिया जाए। कुछ लोगों ने बीबीसी के दफ्तर का घेराव भी किया। ऐसी ही तस्वीरें स्वीडन से लेकर टोरंटो और मेलबर्न तक दिखाई दी। हिंदू कम्युनिटी के लोग, स्टूडेंट्स बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से ज्यादती के खिलाफ खुलकर बोले। टोरंटो में लोगों ने कनाडा सरकार से कहा कि वो बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डाले ताकि वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बचाया जा सके। शेख हसीना के बेटे पहले ही कह चुके हैं कि इन घटनाओं के पीछे आईएसआई और दूसरी विदेशी ताकतों का हाथ है। कल हसीना ने भी कहा था कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो उनकी सरकार का तख्ता पलट नहीं होता। बांग्लादेश अपने इतिहास को मिटाने पर तुला हुआ है। बांग्लादेश से कथित तौर पर उन मूर्तियों को तोड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मुल्क के मुक्ति संग्राम से जुड़ी हैं। भारत के नेताओं ने पूछे यूनुस से कड़े सवाल। शेख हसीना को देश के बाहर निकालने के बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारी देश को तबाह करने में लगे हैं। कभी हिंदुओं को निशाना बनाना, मंदिरों को तोड़ना, तो कभी देश को मिली आज़ादी की निशानी को खंडित करना। इसी कड़ी में बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि मुजीबनगर में मौजूद 1971 शहीद मेमोरियल स्थल पर मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस घटना पर चिंता जताई है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कानून और व्यवस्था बनाने की गुजारिश की है। थरूर बोले, भारत इस वक्त बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजकता को कभी माफ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेशियों को अपने ही आजादी की कद्र नहीं। जिस स्मारक को तोड़ा गया बताया जा रहा है वो भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। तब भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी छवि को दर्शाया गया था।
इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटाने में लगे हुए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख को एक करप्शन के केस में बरी कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की कुर्सी संभाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सिक्योरिटी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए एक्टिव। देर रात की हाई लेवल मीटिंग। देश भर में बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में हो रहे हैं प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के अलावा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर वाराणसी में कचहरी परिसर के बाहर विरोध जताया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में वकीलों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये अब भारत को ठोस एक्शन लेना चाहिए। ये सब कुछ पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश पर हो रहा है। भारत सरकार से मांग है कि हमें सशस्त्र बनाना होगा कि विदेशी ताकतें जो भारत के उत्थान को नहीं देख पाएंगी वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह के प्रदर्शन देश के अलग अलग इलाकों में देखे गए। यूपी के सहारनपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सर्व समाज के लोग सड़कों पर निकले। घंटा घर से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट किया गया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी हो या यूपी का मथुरा, बीते 24 घंटे में साधु समाज के लोग भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में उतरे। अहमदाबाद में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सरकार से दखल देने की अपील की। हमारा पड़ोसी देश है तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई मीटिंग में भी बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।